27वीं तरमीम अब भी मंजूर होनी है, हो सकता है कोई मजीद तरमीम हो जाए। मेरी राय के मुताबिक CDF का ओहदा आर्मी के पास ही रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल सलाहियत उन्हीं के चीफ्स के मातहत होंगी। जंग या स्ट्रेटेजिक फैसले की सूरत में सब मिलकर फैसला करते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत और गुमराहकुन मालूमात फैलाने का इल्जाम। मतन के मुताबिक सुहेल आफरीदी ने झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। रियासत और कौमी सलामती के इदारों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल के बाहर रियासती इदारों के खिलाफ झूठ पर मबनी गुफ्तगू की। PTI के ऑफिशियल पेज से भी रियासती इदारों के खिलाफ वीडियो को फैलाया गया। आइन बचाने के लिए जो कुर्बानी देना होगी देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई कहते हैं तहरीक का आगाज होगा, इतनी चीख पुकार होगी कि इक़्तिदार के ऐवान लरज़ उठेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा आइन को बुलडोज किया जा रहा है, मुल्क का नुकसान होगा, ऐसी कानून साजी की दुनिया में नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आज़म हाउस में हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाइया काबीना अरकान की भी शिरकत। इशाइया में नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, DAP और ANP सेनेटर शरीक। वज़ीर आज़म 27वीं तरमीम के हक में वोट की दरख्वास्त करेंगे। नून लीग और इत्तेहादी फैसला कर चुके क्या तरमीम करनी है। NFC और सूबाई खुद मुख्तारी के मामले पर नूरा कुश्ती हो रही है। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग दी गई ताकि वो कौम को बता सके हमने NFC बचा लिया। सब कुछ तय होने के बाद ट्वीट के जरिए पता चला 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इस ऐवान के जरिए सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाला जाएगा। PTI इसकी मुखालिफत करेगी। तहरीक इंसाफ ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री का मुतालबा कर दिया। अमेरिका में शटडाउन पर डेमोक्रेटिक अरकान की गैर मामूली सेशन की तैयारी। सदर ट्रंप का समझौता न करने का इशारा। शटडाउन से हजारों परवाजें मुतासर, मुसाफिर परेशान, मुलाजमीन बगैर तनख्वाह काम कर रहे हैं। FIA पेशावर डे जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। नादरा रीजनल ऑफिस पेशावर से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। सिद्दीकुल्लाह, समीउल्लाह, फयाज खान और यूनुस खान को ढर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम सिद्दीकुल्लाह अफगान शहरी है। जाली दस्तावेजात के जरिए पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तार मुल्जिम यूनुस खान ने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर नादरा में पेश होकर जालसाजी में किरदार अदा किया। जो बाइडेन के ताने मारने वाले सदर ट्रंप खुद लंबी तान कर सो गए। ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान अमेरिकी सदर की आंख लग गई। वायरल वीडियो पर कैलिफोर्निया के गवर्नर का तंज। कहा नींद में डूबा डॉन फिर आ गया। व्हाइट हाउस ने वजाहत दी कि सदर ट्रंप सोए नहीं, बस कुछ देर के लिए थकन तारी हुई थी। मीटिंग के दौरान फार्मा कंपनी का नुमाइंदा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट ने फौरी तिबी इमदाद फराहम की। इस्लामाबाद के कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता और गैर कानूनी धंधे की पुष्टपनाही के इल्जामात। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। NCCI के मजीद 13 अफसरों के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रुपए लिया जाता था। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम रकम फ्रंटमैन हसन अमीर से वसूल करती थी। अफसरान ने मुबैना तौर पर सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 12 मिलियन वसूल किए। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में कॉल सेंटर पर छापे के बाद डील तय की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट। एक्स पर लिखा अमेरिकी हुकूमत के किसी ओहदेदार को इस साल G20 समिट में शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में मुनक्किद हो रहा है, जहां सफेद फाम अफराद को मारा जा रहा है।
जब तक इंसानी हुकूक की ये खिलाफ वर्जियां जारी रहेंगी, कोई भी अमरीकी ओहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका की वजारत खारजा ने फैसले को अफसोसनाक करार दिया। सदर वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं हमारे 3 एजेंडे हैं, तालीम, तालीम और तालीम। फख्र है कि WMO की तालीम के फरोग समेत दुनिया भर में समाजी सरगर्मियां जारी हैं। 9 स्कूल्स की ओनरशिप ले ली है, जिनमें 10,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। हमारा मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। जद्दा में वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोज़ा सालाना इजलास खत्म हो गया। इजलास में वर्ल्ड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने पैट्रन इन चीफ मुकर्रर करने पर वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का शुक्रिया अदा किया। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सबरा बाकी जजेस की नामजदगी खुद करेंगे। आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दे दी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा उसे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाने की तजवीज़ पर मजीद मुशावरत का फैसला। सूबे का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पर हुकूमत ने कल तक का वक्त मांग लिया। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ पर भी कल तक मजीद मुशावरत का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नून लीग ने वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की थी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा यह शख्स काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने ये तजवीज़ शामिल की। मुअज़्ज़ज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा, मुराद भी मिलेंगी। आर्टिकल 243 में तब्दीली के बाद आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिल जाएगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मुराद हासिल होंगी। आला ओहदे रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज करार दिए जाएंगे। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के तहत फौजी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। आर्टिकल 148 में तरमीम के बाद आला फौजी अफसरों को सदर मुमलिकत जैसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल ऑफ फ्लीट के खिलाफ अदालती कार्रवाई मुमकिन नहीं होगी। अदालत या किसी हुकूमती इदारे के जरिए उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमला आवर अफगान दहशत गर्द निकला। फितना खवारिज के अफगान खुदकुश हमला आवर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ खबाब के नाम से हुई। FC हेडक्वार्टर हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है अफगान तालिबान रजीम की अहद शिकनी और दहशत गर्दों की मुसलसल पुशपनाही पूरे खित्ते के लिए खतरा बन चुकी। मुज़ाकरात अमन के लिए हैं, कमजोरी के लिए नहीं। तालिबान हुकूमत को दहशत गर्दों की हिमायत से बाज आना होगा। अफगान तालिबान वादों के बजाय अमली इक़दाम करें। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द गिरोह पाकिस्तान के दुश्मन हैं। तालिबान हुकूमत दहशत गर्दों की पनागाहें खत्म करे, इल्जामात के बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान ने तुर्की और कतर की मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। तालिबान हुकूमत से तवक्को थी वो TTP और दीगर दहशत गर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अफगान तालिबान हुकूमत ने वादों के बावजूद कोई अमली इक़दाम नहीं किया। जो कोई दहशत गर्दों की मुआवनत या पनाह देता है वो पाकिस्तान का खैर खा नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा।